करवा चौथ का त्यौहार हमारे घर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संयुक्त परिवार में जब सभी महिलाएं सज-धज कर तैयार होती हैं तो रौनक देखते ही बनती है। परंतु इस करवा चौथ पर मेरे भीतर कोई उत्साह नहीं है। 1-2 दिन में ही हम तलाक की अर्जी लगाने वाले हैं। मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि अब तलाक पर जाकर रुका। शुभचिंतकों के लाख समझाने पर भी हमने अलग होना उचित समझा। पिछले 5 सालों से हमेशा उसने मेरे लिए व्रत रखा, लेकिन जब 6 महीने पहले वो हमारा परिवार छोड़कर चली गई, तब से हम दोनों ने कोई त्योहार नहीं मनाया। अनमने ढंग से मैं ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा। रह रह कर मुझे पत्नी की याद आ रही थी। आज के दिन वो ऑफिस नहीं जाती थी। मैं भी घर जाकर तैयारियों में हाथ बटाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 2 घंटे पहले ही ऑफिस छोड़ दिया। पहले मैं ऑफिस से लौटते हुए पत्नी के लिए सोने के कंगन लेकर जाता। हर करवा चौथ पर यही उपहार दिया। यह आइडिया उसी का था। सोने के बढ़ते भाव के साथ भविष्य की सुरक्षा भी रहेगी। मैंने जेवरों की दुकान से कंगन लिए। मैं पत्नी के घर जाकर उसको मनाने की सोचने लगा, लेकिन अगले ही पल ख्याल आया, उसकी जिंदगी में कोई और हुआ तो। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं सीधे अपने घर पर पहुंचा। जैसे ही मैं घर में घुसा, मेरा धैर्य जवाब दे गया। मेरे नेत्रों से आंसू के झरझर बहने लगे। मैं सिर नीचा लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही दरवाजा खोला, रक्त वर्ण लालिमा मेरे सामने छा गई। सामने लाल रंग के लिबास में लिपटी, हाथ में सारे करवा चौथ पर दिए कंगन पहनी मेरी पत्नी मेरे सामने थी। मैं हतप्रभ था। कोई देवी जान पड़ती थी वो। मैंने उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या हम फिर साथ नहीं हो सकते? मैं बालक की भांति बिलख पड़ा। हमारा पूरा परिवार चारों ओर इकट्ठा हो गया, पर हम दोनों बस रो रहे थे। शायद उसे लगा अब कभी उसके लिए कंगन नहीं लाऊंगा, तो वो पिछले उपहार पहन आई। तभी मैंने उसके हाथ में कंगन रख दिए तो वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। यह प्रेम स्नेह है, विश्वास के आंसू थे। इस बार करवा चौथ पर दुगनी रौनक थी।